इस वक्त वो भाई मौजूद हैं जिनके फ़ोन पर बाकायदा तौर पे वीडियोस भेजी जाती हैं, पैसों की डिमांड की जाती है। क्या तफसीलात हैं इनके पास, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सज्जाद हैं। एजाज सज्जाद, ठीक है। सज्जाद, आपके भाई का क्या नाम था? दिलशाद नाम है उसका। दिलशाद। अच्छा, मुझे ना डिटेल में बताएं कि कितने दिन बाद आप लोगों से रब्ता हुआ, रब्ता किसने किया, क्या कहा? जब यहाँ से गए ना उसके दो दिन बाद हमें कॉल आई है, कह रहे हैं कि भाई हम ना, मैंने कहा कहाँ हो आप, 2 दिन से नज़र नहीं आ रहे। वो बेसिकली करता है लिफ्टों का काम, वो आउट ऑफ सिटी जाता है, वहाँ पे मतलब कि 15-15 दिन बाद आता है, काम करता है। तो हमें ये था कि वो काम पे गया हुआ है दिलशाद। तो उसकी जब कॉल आई है वो बोल रहा है कि हम कराची पोर्ट, वहाँ कराची बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। मैं कहा खैरियत, कहाँ जा रहे हो? कहने लगा कि हम आमिर भोबला के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कौन कौन? उसने बताया कि फ़लाँ 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 8 बंदे। आमिर भोबला, हाँ जी, ठीक है। उसने बताया कि हम फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है, फ़लाँ भी है। मतलब कि उसने 8 बंदे यहाँ से अपने गांव से गिनवाए। मैंने गांव में कॉल की, सबको बताया। मैंने कहा इस तरह से जा रहे हैं सब। सारे परेशान हो गए, सब ने कॉल की। तो आगे से उसने कहा कि हमने उन्हें बोला कि आप वापस आ जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, अब कोई बात नहीं, रिस्क लेना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। अब उन्हें भी समझाया तो उसने आगे से कहा नहीं भाई, हम जा रहे हैं, अब हम क्रॉस कर गए हैं। तो आगे से उनका नंबर बंद हो गया। बाद में दोबारा हमारा रब्ता हुआ जब वो तेहरान पहुंच गए। तेहरान पहुंचे तो मैंने उससे पूछा कि आप किस तरह जा रहे हो उनके साथ, क्या डील हुई है, क्या मतलब किस तरह? उसने बोला कि सबसे पहले इनकी डील हुई थी 5.5 लाख में, ठीक है। बाद में जब ये तेहरान पहुँच गए तो उसने कहा जी 8 लाख रुपये। उसने कहा जी अब 2-2 लाख रुपए हमें भेजो ताकि मैं इनकी कन्वेंस वगैरह का इंतज़ाम करूं, इनकी रिहाइश वगैरह का। हमने कहा यार अगर कोई लेके भी जाता है तो इस तरह नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप क्यों लेके गए हो इनको यहाँ से, ठीक है। चलो ले गए हो, अब इनका मतलब कि अब हम कहाँ से दें, इतने अर्जेंट जोन सा है, हम क्या। अब बड़ी मुश्किल से हमने उनको 2 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है। 2 लाख दिए तो उसके बाद ना उसने कहा ठीक है, सबसे 2-2 लाख ले लिए। बाद में फिर कॉल बंद है। फिर तकरीबन 2 से 3 दिन बाद कॉल आती है कि अच्छा, ये कॉल सिर्फ आपको आती थी या बाकी फैमिलीज के घर में भी जाती? बाकी को भी आती थी, मतलब सबको बताते हैं। वो खुद नहीं करता था, बच्चों को कहता है। बच्चों को उस टाइम नेट ऑन करवाता था जिस टाइम उन्होंने पैसे मंगवाने कल होते। का बच्चा जो है वो फैमिली को कॉल करता था, हाँ जी। रिक्वायरमेंट बताता था और पैसे मंगवा लेता पैसे मंगवा के कॉल बंद, नेट बंद। फिर वो इंतज़ार करता था फ़लाँ टाइम तक पैसे आ जाने चाहिए, ठीक है। तो उसने बताया कि अब हम तुर्की बॉर्डर पे चले गए, ठीक है। तो अब यहाँ से अब उसने एक ग्रुप को आगे भेज दिया हुआ था जिसमें मतलब कि कोई 10-12 बंदे थे, 10 बंदे थे। एक ग्रुप पीछे था। हमने उससे कहा कि देखो अगर आपने भेज दिया ना तो आप इन बच्चों को इधर ही रहने दो, इनको ना भेजो। जो आपने भेज दिया ना, जिनको तुर्की बॉर्डर क्रॉस करा दिया है, ठीक है, आप उनको पहले आगे पहुँचाओ जहाँ पर आपने पहुँचाना है, ठीक है। हमने उसको बड़ा समझाया, हमारे बच्चों को ना लेके जाओ, आगे ना लेके जाओ, ठीक है। उसने क्या किया जी, हम सुबह उठे तो उसका मैसेज आया मुझे कि भाई मुबारक हो, आपके बच्चे तुर्की पहुंच गए। मैं उठाऊँ जल्दी, मैं नमाज़ के लिए उठा था तकरीबन 4 बजे। मैंने सबको बताया जिन जो बच्चे, मैंने कहा इस तरह से उसका मैसेज आया। बाकी फैमिलीज को भी बता दिया उन्हें? बताया था, हाँ जी। और कहने लगा कि अब मैं सो रहा हूँ, आपके बच्चे ये वीडियो आ जाएगी आपके पास, आपके बच्चे तुर्की पहुँच गए और आप पैसों का इंतज़ाम करो। और पैसे कितने करने हैं आपने? अब जो 2 लाख पहले दे दिए हैं, उसके अलावा 8 लाख रुपए आप लोगों ने साफ़ ही देना है मुझे। उसके मैसेज अभी भी मेरे पास हैं। भाई 8 लाख से 1 रुपया भी कम हुआ तो मैं बच्चों को यहीं पे छोड़ जाऊंगा, चाहे कोई मारे चाहे कोई पकड़े, ये उसका। तो फिर उसने कहा कि डॉलर में जमा करवाने हैं। अब हम कहाँ से, हमें पता ही नहीं डॉलर का। कहते हैं आप इतने बच्चे नहीं हो, आपको डॉलर्स का नहीं पता कि किस तरह जमा होंगे। तो मैंने उससे कहा कि भाई हमें वाकई नहीं पता। उसने फिर हमें 2 अकाउंट दिए, एक नुमान हैदर के नाम से UBL का अकाउंट था और दूसरा एहसन अली ख़ान के नाम से UBL का अकाउंट था, ठीक है। हाँ जी। अब हमारे पास उसने जब एकदम से इतने पैसे बढ़ाए ना, हम बहुत परेशान हो गए। हमने लेंटर के लिए पैसे जमा किए हुए थे, ठीक है। दूसरे भाई ने, उसके पास भैंस थी और एक छोटा उसका बच्चा था, वो सेल किया। एक के पास 5 बकरियाँ ही थी, बहनों के नाम से छोड़ी हुई थी कि चलो ये मेरी बहनों के काम आ जाएंगी। जो कुल जमा पूंजी थी घर में, जो कुल असासा था, वो सबने बेचा और पैसे दे दिए और सारी फैमिलीज ने पैसे दे दिए। मैंने अपने लेंटर के पैसों के अलावा मेरे पास बच्चों के लिए एक भैंस थी, मैंने वो भी सेल की कि सिर्फ मेरा भाई की जान खतरे में ना हो। अच्छा, जिस दिन हमने पैसे दिए, ये 1 जुलाई की बात है, जिस दिन बैंक बंद थे 1 जुलाई को,
उसने हमें इतना टॉर्चर किया, इतना मतलब कि डिप्रेशन में लिया कि अब भी पैसे जमा कराओ, अब मेरे पास पैसे हैं, मैं कभी इधर भाग रहा हूँ, हमें पता है नहीं, बैंक तो बंद है, कहाँ से करवाएं, किसके अकाउंट से करवाएं। मैंने कज़नों को कॉल की, यार वो बच्चों को मारेगा, आपकी मेहरबानी। फिर किसी दूर गए भाई हैं हमारे, इन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया, यार अकाउंट में इतने पैसे करो ताकि हम उसको सेंड कर दें, और कैश हमारे हाथ में है, क्योंकि हमें तो कमेटियाँ डाली हुई थी, जो पैसे हमारे पास थे हमारे अकाउंट में तो नहीं थे। फिर किसी भाई ने पैसे दिए हैं, उसने सेंड किया, हमने उसको अगले दिन उसको पैसे दे दिए हैं। इस तरह से हमने पैसे दिए, उसके बाद हमारा रब्ता ख़त्म हो गया है। अच्छा, उसके 4 दिन बाद ना अब बच्चों से रब्ता ख़त्म हो, एक बच्चे की कॉल आती है कि भाई हम तुर्की में हैं, सॉरी ईरान में हैं, ठीक है, और वो हमें सड़क पे फेंक गया है, और जिनमें से हमारे 3 भाई गायब हैं। हाँ जी, उसने कहा हम 10 बंदे हैं, 3 गायब हैं, हमारे जो अंदर वाले हैं, अपने जो जानने वाले थे। हम बहुत परेशान, हमने उसको उसका नंबर दिया कि उसको कॉल की, अब वो सो रहा है, वो उठाए 1 बजे, यहाँ 1 बजे हमने उसको कॉल की कि यार बच्चे कहाँ हैं, आप कहाँ हो, बच्चे कहाँ हैं। कहते हैं वो तुर्की पहुँच गए, इस्तांबुल पहुँच गए। हमने कहा यार आप पागल हो, वो ईरान में घूम रहे हैं और गाड़ी वाले उनको वहाँ पे फेंक गए। वो वीडियो भी आई है जो गाड़ी वाले फेंक के गए हैं। अच्छा। हाँ जी, वो वीडियो भी हमारे पास आ गई है, ठीक है। और अब हमने कहा चलो उसने उनको कवर किया, उनको अपने पास बुलाया, उनके सारे मोबाइल छीन लिए थे। अच्छा, सबके मोबाइल छीन। यही मेरा सवाल आपसे है कि ये लोग जब यहाँ से गए हैं, सबके पास मोबाइल फ़ोन थे ना, तो सबने अपने अपने फ़ोन से आपसे रब्ता किसी ने नहीं किया? अपने अपने फ़ोन से ही किया था। अपने अपने फ़ोन से किया था जब कराची गए थे। जी। इन लोगों के साथ आपका रब्ता कब ख़त्म हुआ था? ये जब हमने पैसे जमा करवा दिए 8 लाख रुपए, एंड की जो पेमेंट थी, जो पहले जब 2 लाख दिया तब तक रब्ता बहाल रहा है? हाँ जी, जब 8 लाख दिया तब तक भी बहाल, जब 8 लाख दे दिए हमने, उसके बाद हमारा रब्ता ख़त्म हो गया है। उसके बाद हमारा रब्ता तभी हुआ जब इन बच्चों ने कॉल किया। अब हम परेशान हैं, इस घर में वाईफाई लगा हुआ है, इसकी वजह से हम बाहर सड़क पे बैठे रहें, दिन को बैठे रहें कि लाइट चली जाए, वाईफाई ऑन रहता है। फिर हम रात को भी बैठे, सारी रात बैठे रहें, दिन को बैठे रहें। दिन को तकरीबन 10 बजे हमें एक पिक्चर आती है, उसमें हमारे भाई जकड़े हुए हैं जो जंजीरों में, और वो ज़मीन के बॉस उनके मुँह जो से ज़मीन को लगे हुए थे और धूल मट्टी से। और वो जब वो वीडियो मेरे पास आई है तब मेरे हाथ से यूँ मोबाइल गिरा। दूसरे मेरे पास जो भाई थे, मैं इस तरह गिर गया, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं मोबाइल उनको दिखा दूं। और सबको वीडियोस वही आई हैं? वो एक ही पिक्चर आई थी मुझे, मैंने ही वो एक ही नंबर, और हाँ जी, वकास के नंबर से आई थी, जो वकास इनके साथ है, वकास विकी। अच्छा, उसके ना वो राबे साथ गया था ना? हाँ जी, वकास की वालदा से भी बात हुई थी मेरी, ठीक है। और वो वकास के नंबर से वीडियो आई है, और उसके बाद उन्होंने और किसी फैमिली मेंबर को वीडियो नहीं भेजी, आपने ही सबको दिखाई है? पहले मुझे भेजिए, फिर सबको भेजना शुरू कर दी, जिस जिसका उन्होंने नंबर बताया है बच्चों ने। अच्छा। वो आगे उन्होंने कहा है भाई ये हमें मार देंगे, भाई हमको मार दिया, हमें चाकुओं से काट दिया, हमें माफ़ कर दो, आप हमें माफ़ कर दो, या इनको पैसे दे दो $6000, या फिर इस तरह करो कि इनसे कह दो कि हमें मार दें। मतलब कि मेरा भाई मुझसे ये कह रहा है कि भाई आप इनसे कह दो इनको मार दो। मतलब कि इतना चीर देने वाले अल्फाज। आप लोग इस टाइम किस करब से गुजर रहे हैं? हमें पता है, हमें 8 दिन हो गए, हम सोए नहीं हैं। हमें हमारे भाई के साल में हमें कोई नहीं पता। परसों तक हमारा रब्ता है उनसे, परसों के बाद उनसे रब्ता नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ है, किस साल में। जो लास्ट वीडियो मैंने देखी थी उसमें वो बस इस तरह से झूल रहे थे कि बस आखिरी सांसें। हमें नहीं पता वो किस हाल में। आखिरी दफ़ा बात कब हुई थी? जब उन्होंने पैसे मंगवाए थे, 8 लाख रुपए मंगवाए थे। उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद यही आया था भाई को देखा था लास्ट टाइम, वीडियो कॉल पे देखा है? उन्होंने वीडियो भेजी थी। अच्छा। हाँ जी, वो आप लोगों से बात नहीं करवाई? बात नहीं, उन्होंने वीडियो भेजी थी कि इस तरह ओके करो कि हम तुर्की पहुंच गए हैं, बस ये उसकी वीडियो आई थी। आप लोगों को ये भी अभी पता नहीं है कि तुर्की है या पाकिस्तान में है या कहीं और है? नहीं पता, इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि वो इस टाइम कहाँ? पता ही नहीं है हमें। तो एक्शन लिया आप लोगों ने, FIR करवाई है? लीगल एक्शन इस वजह से नहीं लिया, जो आमिर बोबला है हमने उनसे कहा, उसके घर गए हैं, उसका घर जाके हाथ जोड़े, पाँव पकड़े उसके वालिद के कि आपकी मेहरबानी अपने बच्चे को समझाओ, हमारे बच्चों को जो सा है वो लेके आए, उनको जहाँ भी है उनको लेके आए। अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा करते हैं। फिर हमने उससे भी कहा, उसने आगे से हमें धमकी लगाई है, अगर आप लोगों ने कोई शोर शराबा डाला, कुछ किया तो मैं अपना WhatsApp बंद कर दूंगा, फिर आप रब्ता कर लेना, जिससे हो सकता है आपको जॉब मिल जाए। आमिर इस टाइम कहाँ पे है, क्या बताता है, कहाँ पे? वो तेहरान में।
बकौल उसके, हाँ जी वो और तेहरान। उसने क्या कहा था कि लास्ट टाइम आपके बच्चे कहाँ पे हैं? उसने ये कहा था कि तुर्की बॉर्डर क्रॉस के इस्तांबुल जा रहे हैं, क्रॉस कर लिया है, तबरेज़ में बैठे हैं, तबरेज़ में बैठ के आगे इस्तांबुल जा रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया, उनको डिपोर्ट कर दिया। मैंने कहा डिपोर्ट करते हैं तो कोई बॉर्डर तो आती है ना, कोई मतलब कि बाढ़ तो लगी होती है ना। अब इस तरह तो नहीं कि गाड़ी में बैठे, गाड़ी वहाँ पे फेंक गई है, ना कोई बॉर्डर आया ना कोई इस तरह आया, तो इस तरह तो नहीं ना डिपोर्ट करते हैं पुलिस वालों के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका? अब आप पिछले 4 दिन से जो है वो इंतज़ार में हैं, 1 हफ्ता, एक एक पल जो है, एक एक घड़ी आपके लिए तो सदियों की तरह गुजर रही होगी ना, अज़ियतनाक। माओं की हालत मैंने देखी है, आपकी बहन जो है वो गश खा के गिर पड़ती है, बात ही नहीं हो रही। अब ये अंदाज़ा लगा लें, अभी हमने इनको एक वीडियो भी नहीं दिखाई, जो अभी अगर हम इनको दिखा दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस दुनिया में रहेंगे। ये सादे लोग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं है। वो आया है, उसने आके यहाँ पे अपने शशके दिखाए हैं, बच्चों को अपनी तस्वीरें दिखाई है, वहाँ के शशके दिखाए हैं, उनको होटलों पे लेके गया, खाना खिलाया, उनका ब्रेन वॉश किया इस तरह से कि उनका बस एक इस तरह बस यही माइंड रह गया था कि भाई हम जाएंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और टोटल कितने लड़कों को यहाँ से लेके गया है? यहाँ से 8 लड़कों को लेके गया है, 8। बाकी पता नहीं कहाँ से हैं वो। अब आप लोगों के 4 बच्चे हैं? हाँ जी 4 बच्चे 4 हैं, 4 बेटे, वकास, दिलशाद, वकास, दिलशाद और उसामा। चौथा जो उनसा है वो पता नहीं कौन है, लेकिन वो वीडियो में 4 बंदे हैं। ठीक है, 4 बंदे हैं, ठीक है। और बाकी जिन लोगों को ले गए, आप लोगों को ये आइडिया नहीं है कि वो लोग पहुंच गए हैं, नहीं पहुंचे? पास हैं, वो रब्ता करते हैं, उनका मोबाइल छीन लिया हुआ है, वो उसके पास है। हमने उससे कहा है कि यार जो आपके पास हैं इनको तो वापस भेजो। कहते हैं जी हालात ख़राब हैं, नहीं भेज सकता। हमें उनका भी खदशा है कि वो भी उनको भी बेच देगा, जिस तरह उनको बेचा है इसने, इसी तरह उनको भी बेच देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके भाइयों को, बेटों को बेच दिया गया? हाँ जी बेचा उसने। जो गुंडे हैं उधर चोर हैं उनको बेच दिया। पेमेंट यहाँ से हमसे निकलवा के अब वो डिमांड करें $6000 की, जिसका हमें पता भी नहीं है जो डॉलर है क्या डॉलर है, कितने का है, क्या है। वो भाई आए, उसने बताया भाई $1 इतने का है, 300 का है। वो बन रहा है, वो कन्वर्ट किए, वो पता लगा कि 18 लाख रुपए। अब एक बंदे से 18 लाख पर फैमिली 18 लाख की एक, हाँ जी एक बच्चे का 18 लाख रुपए का उन्होंने किया है कि अच्छा 18 लाख देंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो घर पहुंचाएंगे। अब ये उसके, कहा उन्होंने? हाँ जी ये घर भी नहीं पहुंचेंगे। 18 लाख दो, हम इनको छोड़ देंगे, पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे। क्या कोई मतलब इस तरह है बीच में है नहीं कि जो ये कह सके कि भाई हाँ जी हम इसको ये इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं कि 18 लाख इनको दो, हम इनको छोड़ देंगे। 18 लाख दे कहाँ से हम? हमारे पास ये 2-2 4-4 कनाल ज़मीन है, फिर यही सेल करनी पड़ेगी और ये भी ज़्यादा हो जाएगी, 6-7 लाख की सेल हो जाएगी। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जानेंगे अहले इलाका से कि आमिर बेसिकली कौन है, इसकी फैमिली कहाँ पे रहती है और इन लोगों के साथ जो मामलात बने, कहाँ तक कहानी पहुँची, कोई कानूनी कार्रवाई इन्होंने की या नहीं। सारी तफसीलात ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे।